हेलो स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ अहमद हूँ, बीटेक स्टूडेंट एनआईटी श्रीनगर से। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह मैंने ये कोर्स क्यों चूज़ करी ये है कि मेरे पास पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स भी आए जिन्होंने कहा कि हम चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, मीन्स कि हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुद पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में एक जनरल कोर्स बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें हम सब मिलकर, चाहे वो 10वीं क्लास का हो, 9वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, या फिर वो 12th पास है, अभी ड्रॉप आउट में है, मतलब कि 12th पास है लेकिन किसी कॉलेज में नहीं गया है, या फिर 12th क्लास का कोई भी स्टूडेंट हो, तो सब के लिए एक जनरल ट्रांसलेशन कोर्स चलेगी। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि आप कैसे हम ये मतलब ट्रांसलेशन, क्या आप कोई क्लास सजेस्ट करना चाहते हो जिसकी हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूज़ करके ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं 10th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूज़ करूँ और उससे ट्रांसलेट करूँ ताकि 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिकली भी हेल्प हो जाए। और एक बात स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि हम स्टूडेंट्स का अलग अलग ग्रुप क्रिएट करें, 10th क्लास के स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप और 12th क्लास के स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप और बाकी 9th क्लास का अलग ग्रुप। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें इन स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर दें ताकि हम इनका अलग अलग ग्रुप क्रिएट करें और वो अपने अपने डाउट्स उन अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें। यही नहीं है कि हम ही सिर्फ उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे, मैं चाहता हूँ जहाँ भी इस तहसील का जो भी स्टूडेंट कोई भी डाउट सॉल्व कर सकता है, प्लीज़ हेल्प द स्टूडेंट्स। आपने सीखा हुआ है ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब बाकियों को बता दो, अपने पास रख के उसको क्या करोगे भाई। और तीसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि वो हमारी हौसला अफजाई के लिए है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम ज़्यादा मोटिवेट होते जाएंगे और आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का। सो माय फ्रेंड्स, ये है आज का जो पेज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से निकाला हुआ है। ये उसकी सबसे बड़ी हेडलाइन थी आज की, तो इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफलाइन पढ़ना है, आई मीन कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसे, तो आप ई पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया लिखें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर। तो उसके बाद आपको वो रजिस्टर करने को पूछेंगे। रजिस्टर करके आपको फ्री एक्सेस मिलेगा इनके जितना भी न्यूज़पेपर है इनका। सो प्लीज़, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, आप इसको रजिस्टर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो पहली बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, गवर्नमेंट ग्रीन लाइट्स लिमिटेड रिबूट। तो अगर हम देखें हमें क्या क्या पता है इस सेंटेंस में, जैसे इनकी हेडिंग है, हमेशा डिफ़िकल्ट होती है हेडिंग की, नीचे तो आसान होता है। तो हेडिंग में है गवर्नमेंट ग्रीन लाइट्स लिमिटेड रिबूट। गवर्नमेंट भी पता है आपको, ग्रीन लाइट भी पता है आपको, और लिमिटेड भी आपको पता है। रिबूट मैं बता देता हूँ। रिबूट मीन्स जैसे हमारा फ़ोन है तो वहाँ भी ऑप्शन आता है रिबूट करने का, लैपटॉप भी रिबूट करने का ऑप्शन देता है। तो रिबूट मीन्स दोबारा ऑन करना। अगर आप चाहते हैं दोबारा ऑन करना तो मीन्स कि रिबूट करो भाई। सो गवर्नमेंट ग्रीन लाइट्स लिमिटेड रिबूट। गवर्नमेंट ग्रीन लाइट दिखा रही है, तो ग्रीन लाइट जैसे ट्रैफिक पे होता है ग्रीन लाइट, तो उसका मतलब कि वो गाड़ियों को अलो कर रहे हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रीन लाइट दिखा रही है, गवर्नमेंट अलो कर रही है लिमिटेड रिबूट। लिमिटेड मीन्स कुछ,
है ना, सारी नहीं, कुछ लिमिटेड। तो लिमिटेड रिबूट, तो वो कुछ चीज़ों को दोबारा ऑन करने की इजाज़त दे रही है गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव। तो आगे लिखा हुआ है select sectors and services, select sectors and services। तो वो सेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, सर्विसेज को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सेक्टर्स क्या चीज़ है? सिलेक्ट तो पता है आपको। जो सेक्टर्स है, पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, जब से यूनियन टेरिटरी बन गई है तो उसके बाद कह रहे हैं कि भाई रामबन एक सेक्टर हो गया, बानिहाल एक सेक्टर हो गया। तो सेक्टर भी एक किस्म का बाउंड्री डिफाइंड एरिया है जो ब्लॉक्स से बना हुआ होता है। और सर्विस, तो सर्विस सहूलियत है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेलेक्ट सेक्टर्स, वो सेक्टर्स को सिलेक्ट कर रही है। एंड सर्विसेज लाइक प्लम्बर तो आप जान ही रहे हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। एंड इलेक्ट्रीशियंस, है ना, बिजली वाले, जो बिजली सर्विस है, प्लम्बर, फिटिंग शिटिंग, नल वगैरह। टू रिज्यूम आफ्टर अप्रैल 20। तो वो कुछ सेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, सर्विसेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्लम्बर सर्विस है, इलेक्ट्रीशियन सर्विस है। टू रिज्यूम, अब वर्ड रिज्यूम भी समझने वाली चीज़ है। तो रिज्यूम जो है, जैसे हम वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो में ऑप्शन आता है पॉज करने का। तो पॉज करने के बाद फिर से रिज्यूम किया जा सकता है उस वीडियो को, है ना। तो रिज्यूम मीन्स दोबारा शुरू करना। तो क्या मतलब निकला इस सेंटेंस का? गवर्नमेंट सेक्टर सेलेक्ट कर रही है, कुछ एरियाज सेलेक्ट कर रही है और कुछ सर्विसेज, कुछ सहूलियतें सेलेक्ट कर रही है, जैसे कि प्लम्बर्स वगैरह, इलेक्ट्रीशियंस, उनको शुरू कर रही है, वो रिज्यूम कर रही है। और आगे बढ़े स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, द सेंटर ऑन वेंसडे। सेंटर मरकज़, तो मरकज़ कौन? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली कौन? पार्लियामेंट में कौन? पीएम। ओके, तो गवर्नमेंट मतलब सेंटर, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वेंसडे को सेट द बॉल रोलिंग। सेट द बॉल रोलिंग ये एक ही चीज़ है, ठीक है। सेट द बॉल रोलिंग एक ही चीज़ है, इसका मतलब होता है शुरू करना। बॉल को धक्का दिया, वो शुरू हो गया, ऐसा मानो। सेट द बॉल रोलिंग फॉर ए लिमिटेड रिज्यूम्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो उन्होंने शुरुआत कर दी कि वो रिज्यूम करेंगे कुछ चीज़ों को, लिमिटेड चीज़ों को रिज्यूम करेंगे, ठीक है। कुछ लिमिटेड चीज़ों को शुरू करेंगे। रिज्यूम्शन इसी चीज़ को, रिज्यूम को रिज्यूम्शन बना है, नाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना, कौन सी चीज़ें शुरू करेंगे, कौन सी एक्टिविटी शुरू करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करेंगे। अब चीज़ है इकोनॉमिक, समझने की चीज़ है। तो इकोनॉमी समझो भाई, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी पैसा नहीं है, वो तो फाइनेंस आ गया। इकोनॉमी मीन्स कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ इकोनॉमी है। तो आपको शायद समझ ही आ गया होगा कि गवर्नमेंट किन चीज़ों को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है अभी तो। ओके, एक्टिविटी आउटसाइड, अच्छा कहाँ पे, लेकिन आउटसाइड कोविड-19 कंटेनमेंट जोन्स। अब ये चीज़ समझने वाली है, कंटेनमेंट जोन क्या है। तो कंटेनमेंट जोन जहाँ पे, इसको बोलेंगे हम इन्फेक्टेड जोन्स, जहाँ पे कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 उसका इन्फेक्शन पहुँच गया है, उन एरियाज़ के बाहर ये शुरू करने वाले हैं, बाकी कुछ लिमिटेड सर्विसेज को शुरू करने वाले हैं। पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर इन इंडस्ट्रियल जोन्स एंड रूरल एरियाज़। कहाँ शुरू करने वाले हैं ये? इंडस्ट्रियल जोन्स में और रूरल एरियाज़ में। अब इंडस्ट्रियल जोन्स जो है, ये
अच्छा, इंडस्ट्रियल जोन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे कारखाने बहुत ज़्यादा हैं, और रूरल एरियाज़ वो है जहाँ पे बस्ती बहुत कम है। तो इन जगहों में वो ये चीज़ें शुरू करने वाले हैं। वाइल प्रिस्क्राइबिंग स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस नॉर्म्स एंड परमिट्स, तो प्रिस्क्राइब होता है कुछ रूल देना, कुछ रूल देना, जैसे हमें जैसे प्रिस्क्रिप्शन होती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो इसी तरह गवर्नमेंट इनको कोई रूल देगा कि भाई कौन कौन से काम करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। तो प्रिस्क्राइबिंग स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस नॉर्म्स एंड परमिट्स। नॉर्म भी एक स्टैंडर्ड है, कोई काम करने का एक तरीका जो पहले होता था, ओके। और परमिट परमिशन से निकला हो, मतलब इससे परमिशन बनता है, तो परमिशन तो आपको समझ ही आ गया। तो प्रिस्क्राइबिंग स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस नॉर्म्स एंड परमिट्स, तो वो एक रूल दे देंगे कि वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस होता है जहाँ पे काम किया जाता है, तो काम जहाँ पे काम किया जाता है वहाँ पे कौन कौन से नॉर्म्स आपको फॉलो करने होंगे, कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, और आपको कौन कौन सी परमिशंस दी जाएंगी, ठीक है। दैट बिजनेसेस नीड टू फॉलो, जो बिजनेसेस को माननी पड़ेंगी टू कमेंस ऑपरेशन। अगर वो कमेंस मीन्स शुरू करना, ऑपरेशन मीन्स काम, तो अगर वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें ये प्रिस्क्रिप्शंस माननी पड़ेंगी, और क्या स्ट्रिक्टली माननी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स, चले हम अभी तक जो हमने वर्ड्स देखे उनमें से मैंने कुछ ख़ास वर्ड्स को कलेक्ट किया हुआ है, और आप चाहे तो इन वर्ड्स को अपनी किसी जगह लिख लें, फ़ोन पे ही नोट ले लें या कॉपी पे नोट ले लें, ताकि आप जब दोबारा पढ़ें तो आपको ये दोबारा सर्च न करना पड़े, ओके। या अपनी तरफ से चाहे उर्दू में लिख लें या कैसे भी। तो सेट द बॉल रोलिंग टू डू समथिंग दैट स्टार्ट्स एन एक्टिविटी, तो कुछ ऐसा करना जिससे कोई काम शुरू हो जाए। कंटेनमेंट जोन इन्फेक्टेड एरिया, है ना, कंटेनमेंट जोन इन्फेक्टेड एरिया, जहाँ पे इन्फेक्शन पहुँच गया होगा। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइबिंग लिखा था ना वर्ड, उसी का प्रिस्क्राइब है। टू ले डाउन ए रूल, एक रूल सामने दे देना, मतलब एक रूल तैयार कर देना। वर्क प्लेस, अ प्लेस वेयर वर्क इज़ डन, एक जगह जहाँ पे काम किया जाता है। नॉर्म, समथिंग दैट इज़ स्टैंडर्ड और समथिंग दैट इज़ यूजुअल, कोई चीज़ जो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब एक किस्म का मानो रूल जो सबको करना पड़ेगा। परमिट, टू मेक पॉसिबल, मतलब परमिशन, मतलब कोई काम करने की इजाज़त, तो परमिट परमिशन एक ही वर्ड है, उसी को नाउन वर्ब। कमेंस, मेक ए बिगिनिंग, मतलब शुरुआत करना। कमेंस मीन्स शुरुआत करना, जैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कमेंस द क्लासेस, ओके, मतलब कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो क्लासेस को शुरू करेंगे। इसी तरह यहाँ पे कमेंस। ऑपरेशन, अ मेथड और मैनर ऑफ फंक्शनिंग, एक तरीका, काम करने का एक तरीका। तो ऑपरेशन मतलब सीधा मानो कि काम करना। ओके स्टूडेंट्स, और आखिर में फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड ऑफ द डे, मतलब कि इस दिन का हमने एक वर्ड चूज़ किया, और ये वर्ड्स जो होंगे ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अबाउट है आज का वर्ड, अबाउट। अबाउट को यूज़ करने के दो तरीके हैं, एज अ प्रीपोजिशन यूज़ होता है, एज ए एडवर्ब यूज़ होता है, दो तरीके हैं। तो प्रीपोजिशन के तौर पर कैसे यूज़ होता है? प्रीपोजिशन मतलब होता है जब हम कोई वर्ड यूज़ करेंगे और वो वर्ड एक मतलब सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है, दो सेंटेंस को कंबाइन करेगा या एक वर्ड को सेंटेंस के साथ कंबाइन करेगा। आमतौर पर ये जैसे मानो कौन से वर्ड्स हैं,
ऑफ है, फॉर है, ऑन है, इट है, इनसे एक सेंटेंस बनता है। इन मतलब ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। तो अबाउट को भी इसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रीपोजिशन के तौर पर जब हम अबाउट को इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब रहता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, तो या कनेक्टेड विद, किसी चीज़ के रिलेटेड जब आप बात करेंगे तो तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, मुझे इतना पक्का यकीन नहीं है उसके बारे में। मतलब कि मान लो एक इंजीनियर कह रहा है आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, मतलब कि मुझे मेरे डिज़ाइन पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेरे डिज़ाइन पे पक्का यकीन नहीं है। तो अबाउट यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसके डिज़ाइन के को लिंक करके। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात है कि अबाउट को ऑन के साथ कंट्रास्ट किया जा सकता है, लेकिन जब हम ऑन यूज़ करेंगे तो ऑन ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है। मतलब कि ये ज़्यादा डिटेल्ड कंटेंट के लिए और ज़्यादा स्पेसिफिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन की एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। शी गेव अ लेक्चर ऑन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश एडवर्ब्स इन स्पोकन लैंग्वेज। तो देखो, इसमें एक तो डिटेल ज़्यादा बता दी मैंने। आपको लगेगा कि मैं अबाउट भी यूज़ कर सकता हूँ उस पर, लेकिन अबाउट कंटेंट बहुत कम देता है और डिटेल्स भी बहुत कम देता है। तो ये एक फ़र्क रहता है अबाउट और ऑन का। तो दूसरी जो यूज़ है इसकी वो एज एन एडवर्ब है। तो जब हम एडवर्ब के तौर पर अबाउट को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त ये टाइम, नंबर और क्वांटिटी के एक्सप्रेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जब यूज़ हो जाता है एज एन एडवर्ब तो सेंटेंस में एक अप्रॉक्सीमेशन जैसी आ जाती है। मतलब कि वो सेंटेंस ये रिजेंबल कर रहा है कि पक्का नहीं है। तो एडवर्ब क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? एडवर्ब मीन कि एडवर्ब एक वर्ड को मॉडिफाई करता है, या एक सेंटेंस या एक फ्रेज़ को भी मॉडिफाई कर सकता है। उसके मीनिंग को बदलता है या उसके मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, किसी हद तक उसके मीनिंग को बदल देता है। तो जैसे मैं एडवर्ब की एग्जांपल बता दूंगा, वॉक स्लोली। तो वॉक को स्लोली एडवर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, वो वॉक को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह की एग्जांपल्स बहुत सारी है। आमतौर पर एडवर्ब्स ly से ख़त्म होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अबाउट को यूज़ करेंगे हम एज एन एडवर्ब, तो जब हम यूज़ करेंगे दैट वाज अबाउट 6 years ago wasn't it, वो लगभग 6 साल पहले था, क्या नहीं था? तो यहाँ पे अबाउट की वजह से इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन आई है। उसको पूरा पता नहीं है कि सच में 6 साल पहले था, वो पूछ भी रहा है फिर आखिर में। दूसरी बात ये कि अगर हम अबाउट को हटा दें तो देखो सेंटेंस क्या बन रहा है। तो सेंटेंस फिर बन रहा है दैट वाज 6 years ago, wasn't it पूछ सकता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे पक्का पता है दैट वाज 6 years ago। लेकिन जब हम अबाउट को यूज़ करेंगे तो उस वक्त इसके मीनिंग में एक अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है, मतलब कि पुख्तगी नहीं है मीनिंग में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू for watching and support us by sharing, liking and commenting and subscribing our channel.